नमस्कार। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन रोहतास में एक ऐसे डीएम की पोस्टिंग हुई जिस डीएम में रोहतास के लोग सिंघम की छवि देखना शुरू कर चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक ऐसे सिंघम के तौर पर अधिकारी मिला है जिस अधिकारी के द्वारा अब लोगों की समस्याओं का समाधान कराकर ही दम लिया जाएगा। जहां भी डीएम जा रहे हैं वहां पर लोगों में एक उम्मीद बन जा रही है और लोगों को लग रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान जरूर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को योगदान देने के बाद जब वो उनके द्वारा सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर कार्य करना शुरू किया गया, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से अन्य डीएम के द्वारा कार्य किया जाता रहा है उसी तरह से इस डीएम के द्वारा भी कार्य किया जाएगा और सासाराम शहर में कुछ सुधार होने वाला नहीं है। लोगों की जो गलतफहमी पहले से बनी हुई थी उस गलतफहमी का लोग शिकार उस समय तक बने हुए थे जब डीएम के द्वारा पूरी तरह से एक्शन लेकर काम करना शुरू नहीं कर दिया गया। सोचिए कि जब डीएम सड़कों पर कार्य करने के लिए उतरे उसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से पहले के अधिकारी अभी तक कार्य करते आ रहे हैं उसी तरह का कार्य इस जिलाधिकारी के द्वारा भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी अतिक्रमणकारियों में खौफ दिखाई पड़ रहा है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक इस तरह का खौफ अतिक्रमणकारियों में कभी नहीं दिखाई पड़ा था। कारण कि उन्हें लगता था कि कोई अधिकारी आता है, उनके अतिक्रमण के स्थानों को इधर उधर करके चला जाता है, फिर हम लोग उसी जगह पर आकर डटे रहते हैं। लेकिन इस बार जो अतिक्रमणकारी है उन्हें लग रहा है कि हर हाल में अतिक्रमण वाले स्थान को खाली करना पड़ेगा और जब तक से हम खाली नहीं करेंगे ये डीएम मानने वाले नहीं है। कारण कि पहली बार 200 अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाया गया है और उन्हें साफ कर दिया गया है कि आप अपने स्तर से जो अतिक्रमण किए हुए हैं उस अतिक्रमण को हटा लीजिए, वरना हमारे स्तर से जब कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। और इसके बाद जिस तरह से अभी खौफ अतिक्रमणकारियों में दिखाई पड़ रहा है उस खौफ के कारण अब सासाराम शहर में जाम की समस्या समाप्त होती हुई नजर आ रही है। सोचिए कि कल जिस तरह से सासाराम की सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जो कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा वह कार्य अभी पहले कभी भी इस तरह से होते हुए दिखाई नहीं पड़ा था। और जो भी लोग देख रहे थे सासाराम की सड़कों पर इस तरह के कार्य होते हुए उन्हें लग रहा था कि पहली बार एक ऐसा अनुभवी जिलाधिकारी रोहतास को मिला है जिसे धरातल का पूरा ज्ञान है और उस ज्ञान के बदौलत उन्हें लगता है कि सासाराम शहर में जाम की समस्या को कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सासाराम शहर में एक और लेन बनेगा जिस लेन पर केवल जो ऑटो है और जो ई रिक्शा है उसी का संचालन होगा, उसमें किसी अन्य वाहन का प्रवेश नहीं होगा और उसके माध्यम से हम सासाराम शहर को जाम बना सकते हैं। चंद्रमा राम कल पूरी तरह से अपने दल बल के साथ सासाराम की सड़कों पर निकले हुए थे और यह साफ उनके द्वारा एक शब्दों में कहा जा रहा था कि अब हर हाल में आपको सड़क से हटना होगा और आप सड़क से नहीं हटते हैं तो प्रशासन के स्तर से पूरी सख्ती बरतते हुए आपको सड़क से हटा दिया जाएगा। कल डीएम नवीन कुमार का रौद्र रूप धौड़डाल में दिखाई पड़ा था और मैं उस रौद्र रूप को वीडियो के माध्यम से बताने का कार्य भी किया था। अब जो उनकी छवि लोगों में दिखाई पड़ने लगी है या जिस छवि को लोग उनमें देख रहे हैं उसके बाद अब सासाराम या रोहतास के रहने वाले लोगों को साफ लग रहा है कि कोई भी अधिकारी हिला हवाला करके अब बच नहीं सकता है और जिस अनुभव के साथ डीएम के द्वारा कार्य किया जा रहा है उस अनुभव के बदौलत अभी तक जितने अधिकारियों के द्वारा कार्य करके एक तरह से लोगों को परेशान किया जाता रहा है उस तरह से परेशान अब कोई नहीं कर सकेगा। कारण कि पूरी प्रक्रिया के तहत डीएम काम कर रहे हैं और एक एक चीज़ लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों से उस जानकारी के आधार पर फीडबैक ले रहे हैं कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं और उस कार्य के आधार पर उनके द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि आप अभी तक जिस तरह से कार्य करते आ रहे हैं उस कार्य में बदलाव कीजिए। अब खाना पूर्ति नहीं चलेगा और आपको हर हाल में जमीनी स्तर पर काम करना जरूर पड़ेगा। लगातार सासाराम शहरवासियों के मन में जो प्रश्न उठा करते थे अब सासाराम शहरवासियों के लिए प्रश्न खड़े होने लगे हैं कि जब इस तरह से जिलाधिकारी के द्वारा आगे बढ़कर सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर कार्य किया जा रहा है
तब सासाराम शहरवासियों का सहयोग उन्हें कब मिलेगा, कब सासाराम शहरवासी यह सोचेंगे कि नहीं, एक जिलाधिकारी के साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ इस तरह का कार्य किया जाए जिस कार्य के बदौलत सासाराम शहर की समस्याएं समाप्त हो जाए। इसको लेकर लगातार लोगों के द्वारा या जो भी जागरूक लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, उनके द्वारा इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अब सासाराम शहर के लोगों का साथ कब मिलेगा, जिस साथ के बदौलत डीएम सासाराम शहर को जाम मुक्त बना सके। अब बारी सासाराम शहर के लोगों की है कि किस तरह से उनके द्वारा रोहतास के डीएम को सहयोग किया जाता है और किस तरह से सासाराम शहर की समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से कराया जाता है। कारण कि उनके द्वारा देखिए बड़ी तत्परता के साथ जो यातायात थाना है उसका भी उद्घाटन करा दिया गया है और जिस तरह से एसपी विनीत कुमार जी के द्वारा थाना के उद्घाटन के दौरान एक उम्मीद भरी किरण लोगों के बीच जगाने का कार्य किया गया, उससे साफ लग रहा है कि अब सासाराम शहर में जो जाम की समस्या को दूर करने का कार्य चल रहा है वो धरातल पर दिखेगा और जो यातायात प्रभारी गिरीश कुमार बनाए गए हैं उनके कंधों पर ये जिम्मेवारी आ गई है कि सासाराम शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए वो पूरी तरह से खुलकर काम कर सकते हैं। कारण कि जो उनके द्वारा कहा गया, पहले सुनिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि गिरीश कुमार से उनकी उम्मीदें क्या जुड़ी हुई हैं। को आपके माध्यम से हम ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे। नवरात्र का जो हम लोगों का चैलेंज था, न केवल नवरात्र बल्कि 3 दिनों तक विसर्जन चला। तमाम पूजा समिति, तमाम जो जनता है, आपके मीडिया के बंधु हैं, समस्त जिले के लोगों को हम आभार व्यक्त करेंगे उनका कि बहुत ही शांतिपूर्ण और सौहार्द के वातावरण हम लोग का नवरात्र यहाँ पे हम लोग का गुजरा है। आज 1 नवंबर है 2023 और आज के दिन हम लोग यहाँ पे सुबह 11 बजे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यातायात थाना, जैसा आप जानते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, वेहिकुलर ट्रैफिक जो होता है वो भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा जो है निर्णय लेते हुए ज़िलों में यातायात थाना की स्थापना की गई है। नोटिफिकेशन आया था और उसमें पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आज 1 नवंबर को 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था। हम लोग आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, आप सभी इस क्षण के साक्षी हैं। इस यातायात थाना के जो पहले थानाध्यक्ष होंगे, आपको सासाराम नगर थाने में पूर्व में कार्यरत हैं, आपके इंस्पेक्टर गिरीश इसके प्रथम थानाध्यक्ष होंगे और आपके सब इंस्पेक्टर उदय कुमार चंचल जो हैं प्रथम अपर थानाध्यक्ष होंगे इसके अतिरिक्त थाने में 5 और पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई, जिसमें 2 डायरेक्ट बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और 2 एएसआई हैं। इसके अतिरिक्त 25 जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि कल ही डीएम साहब के कक्ष में जो है सासाराम में हम लोग का एक बैठक हुआ था शहर के यातायात व्यवस्था को लेकर, यहाँ की जाम की समस्या को लेकर, और हम लोगों ने न केवल इसका सर्वे किया है बल्कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग उसका समाधान भी निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसी प्रयासों की कड़ी में यातायात थाना का खुलना एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इस थाने के बारे में हम बताना चाहेंगे कि जैसे ज़िले का महिला थाना होता है, हरिजन थाना होता है, SC/ST थाना, वैसे ही यातायात थाने का जो क्षेत्राधिकार है पूरे ज़िले में होगा। यानी कोई भी व्यक्ति, किसी भी थाने का व्यक्ति जाकर यहाँ पर केस करा सकता है और समय के साथ हम लोग इसको और भी आधुनिक संसाधन देंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्रेन का भी हम लोगों ने मांग किया है। संभवतः हमको लगता है कि कुछ महीनों हम लोग के पास अपना छोटा सा क्रेन भी होगा और यातायात थाने के होने से शहर की यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। और ज़िले के लिए भी, जब लोग अक्सर देख रहे हैं कि आजकल ट्रेनिंग्स काफ़ी होती हैं यातायात के बारे में, कई सारे NGO जुड़े हुए होते हैं, जनता को अवेयर करने की ज़रूरत होती है। अन्य महानगरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई इनोवेशंस किए जा रहे हैं, सिटीजन्स की भी मदद ली जाती है वहाँ पे ट्रैफिक में। NCC हैं, स्काउट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके बीच में जागरूकता फैलाना और कैसे दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, सुरक्षित यातायात हम लोगों का किया जाए, लेन डिसिप्लिन है। तो ये सब फैक्टर्स के लिए हम लोगों के लिए ज़िला का एक नोडल पॉइंट हो गया। तो ये केवल यातायात केवल थाना नहीं होगा बल्कि एक तरह से समझिए तो नॉलेज का एक मतलब कि प्रचार प्रसार का, ट्रेनिंग का, इस सब का एक हब होगा यातायात थाना। राज्य सरकार का भी यही विज़न है। इस मौके पे आपके माध्यम से समस्त जिलावासियों को, खासकर सासाराम शहर की जनता को हम ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और इसके लिए ज़मीन का चिन्हित किया जाना बचा हुआ है। भवन निर्माण में आप जानते हैं कि प्रक्रिया है, समय लगता है। हम लोग प्रयासरत थे कि जल्द से जल्द कराया जाए और तब तक यहाँ पे जो पुराना सासाराम मुफस्सिल थाना का बिल्डिंग है, यहीं से इसको सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। शहर के बिल्कुल पास में है, आप देख पाते हैं कि निकलते ही GT रोड है यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छे वातावरण में हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, यातायात थाना खुलने से नो डाउट यातायात को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी, लेकिन प्रशिक्षित जवानों की कमी के कारण यातायात जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रशिक्षित जवान कार्य कर सकते हैं उस तरह से जो अभी जवान है नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रशिक्षित जवानों की भी पोस्टिंग यहाँ पर होगी? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं अभी अगेन बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। 9 नवंबर को सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में जो महिला बटालियन है वहाँ पे करीब 460 प्रशिक्षु सिपाही, महिला सिपाही ट्रेनिंग ले रहे हैं।
उनका पासिंग आउट रखा गया है। जहाँ तक आपने ट्रेनिंग की बात कही है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और किसी भी सिपाही को, चाहे वो होमगार्ड के जवान हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो सैप के जवान हो, उनकी ट्रेनिंग का एक अभिन्न हिस्सा होता है ट्रैफ़िक के बारे में। आप महिला बटालियन जाएँगे जहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, हम अभी पाठ्यक्रम की बात बता रहे हैं क्योंकि हम अभी समादेष्टा के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं। तो वहाँ पे एक ट्रैफ़िक का मॉड्यूल होता है, उनको कोर्स कराया जाता है, उनको लैंग्वेजेज़ बताए जाते हैं कि कैसे ट्रैफ़िक के नियम होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाया जाता है, मोटर व्हीकल रूल्स पढ़ाया जाता है। लेकिन जो ख़ास करके पुरानी जनरेशन के लोग हैं, जो ख़ास करके 50 की उम्र पार कर चुके हैं, 40 की उम्र पार कर चुके हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, उनके लिए हम लोग अलग से प्रशिक्षण सत्र रखते हैं। आजकल आप जानते हैं कि हैंड होल्डिंग डिवाइस, जो एसडीडी डिवाइस भी हम लोग को मिल गया हुआ है। जितने भी चालान होंगे सारे अब क्या होंगे, ऑनलाइन जनरेटेड होंगे, ताकि ऑन द स्पॉट जो एक पहले प्रॉब्लम होती थी कि व्यक्ति से कैश लेना, फिर उसको खुदरा वापस करना, उस वजह से भी कई बार जाम लग जाता था। ऑनलाइन चालान का सिस्टम अब काम करेगा और स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट हम लोग का सासाराम का है, ये आने वाले समय में जैसे पटना में भी हो रहा है कि गाड़ी के नंबर प्लेट को देखकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का भी कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ऑटोमेटेड सिस्टम कल को हम लोग ला पाएंगे और ट्रैफिक थाना का अपना एक कंट्रोल रूम हो जाएगा और ट्रैफिक थाना के लोग वहाँ बैठेंगे तो मैनुअल चालान वगैरह पास्ट की चीज़ हो जाएगी। वहीं से देख लिया जाएगा कि यातायात का उल्लंघन कौन कर रहा है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आप घर पहुँचेंगे इसके पहले आपको चालान का मैसेज जो है आ जाएगा। प्रशिक्षण में जो भी कमी महसूस होगी समय के साथ उसको इम्प्रूव किया जाएगा और इस थाना को खोलने का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी है कि ना केवल ये थाना बल्कि पूरे ज़िले के जो पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, ये लोग मास्टर ट्रेनर बनेंगे, हमारे यातायात थाना के पदाधिकारी जवान, और वो इंटर्न क्या करेंगे कि पूरे ज़िले के लोगों को ट्रेनिंग लेकर जो है फिर से नए सिरे से प्रशिक्षित करेंगे। सर, जिस विश्वास के साथ आपके द्वारा गिरीश जी पर भरोसा किया गया है, क्योंकि सासाराम शहर एक क्रिटिकल शहर माना जाता है ट्रैफिक को लेकर, सर क्या लग रहा है गिरीश जी विश्वास पर खरे उतरेंगे? आप सभी लोग इसके साक्षी होंगे पहली बात, और आप लोगों ने देखा है कि पुराने बैच के हैं, काफ़ी अनुभवी अधिकारी हैं और सासाराम नगर थाने में रह चुके हैं, तो उनको पहले से आइडिया है। सेम चीज़ आपकी इनके उदय कुमार चंचल जो अपर थानाध्यक्ष हैं उनके बारे में है। ऑफिसर वही दिए गए हैं, नए लोगों को नहीं लाया गया है। जो पुराने लोग कार्यरत थे और जिनको शहर का, टोपोग्राफी का, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का, कब क्या ट्रैफिक का पीक आवर होता है, कब जो है उनका लीन आवर होता है, तो शुरुआती दौर में जो अनुभवी लोग हैं उन्हीं को कमान दी गई है। अब ये लोग क्या करेंगे कि जो नए बैच के लोग हैं, इनके साथी हैं, इनको ट्रेंड करेंगे, थाना का भी साधन बढ़ेगा और पूरे ज़िले को भी बेहतर तरीके से और हम लोग यातायात के माध्यम से जो है सही कर पाएंगे। जिस तरह से एसपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे विश्वास है कि गिरीश कुमार को जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी पर गिरीश कुमार खरा उतरेंगे और गिरीश कुमार भी काफ़ी जोश खरोश वाले अधिकारी माने जाते हैं, कारण कि वो शिवसागर के थानाध्यक्ष रह चुके हैं। उनके द्वारा थानाध्यक्ष रखते हुए बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। वो अब बहुत दिनों से टाउन थाना में पदस्थापित हैं और जब उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया है उसके बाद पहला पदस्थापन बतौर थानाध्यक्ष के रूप में यातायात थाना में किया गया है और उनका साफ कहना है कि किन किन समस्याओं के समाधान को लेकर कार्य करना है, उनके पास पूरा ये खाका है और उस खाके के तहत वो कार्य करेंगे और सासाराम शहर अब पूरी तरह से समस्याओं से मुक्त शहर दिखाई पड़ेगा। अब जरूरत है वैसे लोगों को सामने आने का जो ये चाहते हैं कि सासाराम शहर सुंदर दिखे, सासाराम शहर जाम मुक्त दिखे, सासाराम शहर में कोई समस्या सामने न दिखे। तो सासाराम शहरवासियों को यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएम, यहाँ के थानाध्यक्ष या यहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें सहयोग करें और एक बेहतर सासाराम बनाने में सभी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों का मदद जरूर करें। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।